हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोथ स्टडी। और मैं हूं अमन सिंह। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो उमड़ी हुई दुनिया में भी फिर से खुशी ला सकता है। इसलिए विश्वास के साथ मेहनत करना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति पर अटल हैं और अपने विश्वास पर अटल हैं तो हम अपने काम को ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं और उसमें हम सक्सेस ला सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। अगर कोई दूसरा कह देता है यस यू विल डू इट, मतलब तुम कर सकते हो, तो उनको ज़्यादा विश्वास आ जाता है। यदि किसी ने कह दिया हाँ आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने मन से, अपने तन से, अपने 100% से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, यह निश्चित है। ठीक है, बस हमें अपने मोटिव को 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, लेकिन दोस्तों सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिन्होंने 10 से 15 साल मतलब लगे रहे, कंटिन्यू लगे रहे और आज देखिए वो कितने कितने बड़े मुकाम पर हैं। तो दोस्तों हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि ये साल ख़राब है तो अगले साल तो अच्छा आएगा, तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो हमें बस सच्चे मन से कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है बीच बीच में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, ये सब बकवास है चीज़ें, ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए और एक भी मतलब अभी इनकम नहीं हुआ है। तो हो सकता है ऐसे विचार सबके मन में आते हैं, सबके थॉट में आते हैं। बट हमने जो सोच रखा है कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में हम किसके लिए बने हैं, ये चीज़ हमको ज़रूर देखना चाहिए कि हम बने किसके लिए हैं और हम मतलब क्या कर सकते हैं, किस में बेटर कर सकते हैं। बस आप उसमें करिए और फिर देखिए आप अपने क्षेत्र के बादशाह बनेंगे और फिर उतना आपके पास आएगा कि शायद किसी के पास नहीं आए। तो दोस्तों इसी के मोटिवेशन चार्ट चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपने सेशन के। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं 17 सितंबर है, 18 सितंबर है, 20 सितंबर है और 19 सितंबर है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं हम, एक मिनट थोड़ा पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। बात करते हैं कि इसकी थीम क्या थी। तो बम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, 2022 की थीम क्या थी? बम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों विश्व बांस संगठन की स्थापना कब की गई थी? 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और 2009 से 18 सितंबर को ये मतलब लागू कर दिया कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एंटवर्प हमारा बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मैं कोई एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये 2021 का पैट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बोल्ड मतलब परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य ने शुरू की? तो राइट आंसर आपका राजस्थान है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले में ये पैट में भी पूछा जा सकता है। इस बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसकी थीम बताइए। तो थीम क्या है? बम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो मैंने कवर किया आपके लिए। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो हमारे राजस्थान में उदयपुर से लॉन्च किया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं हम कुछ मुख्यालय की। तो यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है। यूरोपीय यूनियन में कितने देश शामिल हैं? तो 27 देश शामिल हैं दोस्तों। नाटो की बात करते हैं तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। इसमें भी कितने देश सदस्य हैं? तो 30 देश सदस्य हैं। सार्क का मुख्यालय बात करते हैं तो सार्क का मुख्यालय हमारा काठमांडू में है और नेपाल में इसका मतलब हेडक्वार्टर है। 8 सदस्य देश हैं। जी हाँ, भारत भी इसका सदस्य देश है। आगे चलते हैं कि किस देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश ने महिलाओं को एक दिन आरक्षित तथा प्रश्नकाल के बाद महिला के मुद्दे पर बोलने की छूट दी है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को मतलब 1 महीने में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, आरक्षित किया जाएगा। और जो प्रश्नकाल के बाद में महिलाएं अपना क्वेश्चन रख सकती हैं कि अभी हमारा कि महिलाओं से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी हमारा भारत 70% ग्रामीण है, तो ग्रामीण भारत में अभी भी ऐसा ही है, पुरुष प्रधान है, अभी महिला प्रधान नहीं है। तो अभी जबकि होना क्या चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए कि जितना काम पुरुष कर सकता है उतना काम महिला भी कर सकती है, उतनी बात महिला की भी होनी चाहिए। बट नहीं, अभी भी हमारे यहाँ पर क्या है कि महिलाओं की बात को दबा दिया जाता है और पुरुष हमारा प्रधान होता है। तो ये अभी प्रथा को मेरे हिसाब से धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जितना जितना हमारा देश पढ़ रहा है, ग्रामीण देश हमारा पढ़ रहा है, उतनी शिक्षा सबको आ रही है। तो वो मतलब कि इक्वलिटी दे रहा है, उतना अधिकार दे रहा है, महिलाओं को भी उतना अधिकार मिलना चाहिए। तो वही बात यहाँ कही कि महिलाओं के मुद्दों को हमारे प्रश्नकाल में के बाद में अपने मुद्दों को रख सकते हैं। विधानसभा स्पीकर की बात करें तो हमारे सतीश महाना हमारे अभी कौन है यहाँ के?
अभी हमारे लोकसभा मतलब विधानसभा स्पीकर हैं यूपी के। ठीक है, विधान परिषद की बात करें तो इसमें 6 राज्य आते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में अभी हमारे विधान परिषद है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और महाराष्ट्र में। ठीक है, नाइट सफारी की बात करें तो अभी सिंगापुर की तर्ज पर लखनऊ में भी नाइट सफारी की स्थापना की गई थी। और बात करें तो फास्ट पैरा बैडमिंटन, तो फास्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी की भी अभी स्थापना की गई है। कहाँ पर? लखनऊ में। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले वनडे एग्जाम में, पेट में आने वाले। यूपी ट्रिपल से अभी वन विभाग में भी वैकेंसी निकाली, तो यूपी से काफ़ी वनडे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अमृत सरोवर, जो कि पटवाई रामपुर से अभी इसकी लॉन्च किया गया था। और इसमें रैंक की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश रहा, और दूसरे नंबर पर हमारा जनपद दूसरे नंबर पर कौन सा रहा? राजस्थान रहा। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई यूपी में? तो श्रावस्ती से की गई थी, और नामांकन बढ़ाने के लिए इसको कि भाई इसमें नामांकन बढ़ाइए काफ़ी, इसमें श्रावस्ती से इसकी लॉन्च किया गया था। बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि 21वें नंबर के सीएम हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि 28वें नंबर की अभी हमारी गवर्नर हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है और दूसरी लैंग्वेज हमारी उर्दू है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और मैमल की बात करें तो हमारा बारहसिंगा हमारा मैमल है उत्तर प्रदेश का। वर्ड की बात करें तो सारस क्रेन हमारा वर्ड है, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय वर्ड है हमारा। फ्लावर की बात करें तो पलाश हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, फ्लावर क्या है। और ट्री पूछे तो अशोका हमारा ट्री है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे जैसे कैपिटल क्या है, तो लखनऊ कैपिटल है हमारा, और सबसे बड़ी सिटी भी हमारी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश मतलब किन किन रीजन से मिलकर बना है? तो हमारे अवध से बना है। ठीक है, बघेलखंड है, भोजपुरी से बना है, और पूर्वांचल है, ब्रज से बना है मिलकर, बुंदेलखंड है, कन्नौज है, और रोहिलखंड से। ये रीजन से मिलकर हमारा उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था कि किस किस रीजन से आज हमारा आ रहा है। ठीक है, हमने योगी जी थे हमारे अभी सीएम ही हैं, और चीफ मिनिस्टर और हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर हमारे केशव प्रसाद मौर्य हैं। और यहाँ लेजिस्लेटिव की बात करें तो 100 यानी कि विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। विधानसभा की हमारी कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी? 80 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है, बात करते हैं हम आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में भारत भाला फेंक यानी कि देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? स्वर्ण पदक जीता कि रजत पदक जीते थे, कांस्य पदक जीता? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि विश्व पैरा एथलेटिक्स में देवेंद्र झांझरिया ने रजत पदक जीता। ठीक है, इसमें मोरक्को को आयोजित किया गया था, और मोरक्को की राजधानी क्या है? रवात। रवात यहाँ की राजधानी है। इन्होंने क्या करा कि 64 मीटर भाला फेंक कर अजीत ने तो गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और देवेंद्र झांझरिया ने सेकंड नंबर पर आए और उन्होंने हमारा रजत पदक जीता। झांझरिया की बात करें तो ये राजस्थान के चुरू से बिलोंग करते हैं, यानी चुरू में इनका जन्म हुआ था, चुरू में रहने वाले हैं। और 2004 में इन्होंने रियो यानी 2004 में एथेंस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 2016 में रियो में गोल्ड मेडल जीता। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इनको मतलब इनको पदक में भी शामिल किया गया था, इसलिए पेपर में इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर सकते हैं जैसे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की तो यूएसए में कराई गई थी 2022 की, और नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल जीता, हेंडरसन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और हमारे पैरा एथलेटिक्स पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था देवेंद्र झांझरिया को। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 बार गोल्ड लेकर आए हैं, और इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो 5 लोगों ने यहाँ पर मेडल जीते थे। टोटल मेडल कितने थे? 19 थे, और 24 में हमारी रैंक थी। पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कौन कौन लेके आया था? तो अबनी लखेरा ने शूटिंग में लेके आई थी। सुमित अंतल का संबंध यानी एथलेटिक्स से है। ठीक है, ये भी गोल्ड मेडल लेके आए थे। मनीष नरवाल का हमारा संबंध जैसे शूटिंग से है, ये भी गोल्ड मेडल लेके आए थे। प्रमोद भगत का हमारा बैडमिंटन से संबंध है, और विष्णुनगर का भी बैडमिंटन संबंध है। ये 5 लोग हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब गोल्ड मेडल लेके आए थे, भारत को सम्मानित किया गया था। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 सितंबर 2022 को किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? तो पंजाब ने की है, केरल ने की है, उड़ीसा ने की है, महाराष्ट्र ने की है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका डी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने संघ की तर्ज पर राज्य में भी नीति आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है। नीति आयोग क्या काम करता है? स्वास्थ्य के लिए काम करता है, चिकित्सा के लिए काम करता है, शिक्षा के लिए काम करता है। इनकी बेटर विकास के लिए हमारे नीति बनाता है, जिससे कि हमारे भारत की उन्नति हो, भारत विकास की अग्रसर हो। ये हमारा काम करता है, नीति आयोग हमारा काम करता है। एकनाथ शिंदे अभी सीएम है महाराष्ट्र के, और उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस हैं।
महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हमारी कलसुबाई शिखर है, जो कि जिसकी ऊंचाई हमारी 1646 मीटर है, यानी कि 5400 फीट है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, यानी कि योजना आयोग का, तो हमारा योजना आयोग का जो हमारा गठन हुआ था वो तो 1950 में ही हो गया था, बट उसको रिन्यूअल करके हमारा नीति आयोग बना दिया गया था और 2015 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, परमेश्वर अय्यर हमारे अभी उपाध्यक्ष हैं इसके, और सुमन श्री हमारी अभी CEO किसकी, नीति आयोग की। कुछ महत्वपूर्ण पार्क के बारे में बात करते हैं हम महाराष्ट्र के बारे में, जैसे तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र में ही है, चंदोली पार्क है हमारा, गोगामल है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, और नागाझरी वन्य अभ्यारण्य भी हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि चर्चा में रहा नान-मडोल क्या है? तूफान है कि कोई धूमकेतु भी है, या फिर हमारा उल्का पिंड है, या जानवर की कोई प्रजाति है? नान-मडोल क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नान-मडोल सबसे शक्तिशाली सेकंड नंबर का तूफान है। ठीक है, जिसकी स्पीड 240 किलोमीटर रखी, मतलब अभी ऑब्जर्व की गई थी, और जो कि जापान के क्यूशो द्वीप पर आया था। कहाँ पर आया था? क्यूशो द्वीप पर आया था। अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यूशो द्वीप कहाँ पर है, तो ये जापान में एलोकेटेड है। ठीक है, और इसे हम सुपर टाइफून के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है हमारे जापान के, तो अभी किशिदो करके नाम है इनका, क्या है? किशिदो, जो कि वर्तमान में अभी हमारे प्रधानमंत्री है। शिंजो अबे अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनके संबंध भारत से काफ़ी अच्छे थे। दोस्तों 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया, और 2022 में इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी क्वेश्चन आया था टेरिटोरियल आर्मी में कि संसद क्या है, संसद का नाम क्या है जापान की, तो क्या है? डाइट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव और जापान और इनकी अमेरिका की संसद का नाम पूछ लेते हैं, तो दोस्तों इनको आप लर्न करके जाइए। तो जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट, अभी इसके संसद का नाम है। ये रहा हमारा टाइफून करके। कुछ महत्वपूर्ण तूफानों की बात करते हैं। तौकते हमारे जो भारत में आया था, अभी बंगाल की खाड़ी से उठा था, और इसका नामकरण किसने रखा था? म्यांमार में। तो जो हमारे अभी हाल ही के तूफान है, तो उनका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। अभी 2022 में असनी आया था, असनी, ये भी श्रीलंका में आया था, जिसका नाम भी श्रीलंका ने ही रखा था। असनी कहाँ से पूछा जाए तो बता देना आप कि श्रीलंका में आया था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि 18 सितंबर 2022 में किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता? तो किसने जीता? बंगलुरु ने जीता, मुंबई ने जीता, वेस्ट बंगाल ने जीता, मोहन बगान ने जीता। दोस्तों जहाँ पहला शब्द लग जाता नहीं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे, जहाँ पहला लग गया वो क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट आंसर है बंगलुरु ने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है दोस्तों। इसका अभी पूछा जाता था कि कौन सा संस्करण है, तो 131वां संस्करण है। ठीक है, मुंबई उपविजेता रहा क्योंकि मुंबई वर्सेस बेंगलुरु में हुआ था। अब पहली बार इसको 1988 में आयोजित किया गया था दोस्तों। 16 बार मोहन बगान ने इसको जीता, काफ़ी लॉन्ग टाइम, काफ़ी मतलब ज़्यादा बार मोहन बगान ने जीता है, और एक बार वेस्ट बंगाल ने भी जीता था। इसकी स्पॉन्सरशिप कौन है? तो इंडियन ऑयल इसकी स्पॉन्सरशिप है। 31st एडिशन इसका अभी हुआ था, 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट खेल की बात कर लेते हैं। जैसे अभी एशियाई खेल हुए थे जो कि हांगझू में हुए थे, चीन में, यानी 2022 के भी कहाँ हुए थे? चाइना में हुए थे। 2024 के ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे दोस्तों। 2022 के अभी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुए थे? तो कतर में हुए थे। ठीक है, 2023 के हमारे उड़ीसा में कराए जाएंगे हॉकी वर्ल्ड कप। कहाँ कराएंगे? भारत में ही कराए जाएंगे, उड़ीसा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भारत नाम लग गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। T20 की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ठीक है, वनडे की बात करें, वनडे विश्व कप भारत में होंगे 2023 के। फीफा अंडर 17 की बात करें तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में हुए थे। और T20 की बात करें, एशिया कप 2022 का आयोजन UAE में किया गया था। आगे चलते हैं, 22वें कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात करते हैं। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हुए थे, और इसमें इवेंट में भारत के 213 खिलाड़ी भी शामिल हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम में भारत दल के ओपन सेरेमनी में हमारे ध्वज भाग रहे थे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। ठीक है, और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे ध्वज भाग रहे थे निखत जरीन और शरद कमल। तो आपसे क्वेश्चन यही है कि इनके बारे में बताइए, PV सिंधु, मनप्रीत सिंह और हमारे जो निखत जरीन हैं और शरद कमल किस खेल से बिलोंग करते हैं? इसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। श्रीलंका की बात करें तो पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जाम के लिए कि अभी एशिया कप किसने जीता? तो किसने जीता? श्रीलंका ने जीता। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान से आस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान से आस्थान रख दिया। कौन सा रख दिया है?
अस्ताना रख दिया है। कजाकिस्तान जो कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा यूरेनियम इसके के पास है दोस्तों। और 1991 में जो रूस से अलग हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब रूस का रिसेशन हुआ था, रूस ने जब कई देश अलग हुए थे तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनका गठन हुआ था, तो ये रूस से ही अलग होकर बने थे। और नूर सुल्तान जो कि हमारे कजाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो इसलिए उनके नाम पर अभी राजधानी गठित की गई थी, लेकिन अभी उनका नाम फिर से बदल दिया गया है। तो वर्तमान में अभी मौजूदा हमारे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जोमा टोकायोव अभी हैं, जो कि 2019 से अभी कार्यरत हैं। ये रहे जोमा टोकायोव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा प्लीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कंटेंट है जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, और ये आपके 100% आपको इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि डेली करंट अफेयर जो भी आती है मैं उसको सारा कवर करता हूँ, और ये आपके वन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, राजस्थान, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बिहार और उड़ीसा के बाद झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अब खाद्य सुरक्षा एटलस में होगा क्या, ये खाद्य के संकट को दूर करेगा, उसको रिजर्व करेगा, ठीक है। खाद्य संग्रहालय की बात करें तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं सीएम, तो सीएम हेमंत सोरेन है झारखंड के, और गवर्नर कौन है, रमेश बैस हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। लाइक किया करें क्लास को, कमेंट को, और कमेंट किया करें कि जो अभी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो भी डाउट आ रहे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेने हैं। लाइक करें क्लास को, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।